माउंट कर्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी सब्सक्राइबर और दर्शकों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज की शाम हमारे इस आवर ब्रेड डेविल कार्यक्रम में आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति तारीफ महिमा करते हैं स्तुति के लिए। इस संध्या काल में परमेश्वर इस प्रकार एक सभा करने के लिए आपने हमें अवसर दिया, दिन भर आपने संभाला, उसके लिए आपको धन्यवाद। जय के उत्सव में लिए फिर आपको धन्यवाद। प्यारे खुदावन, कुछ देर आपके आराधना करना चाहते हैं, वचन में से पढ़ना, समझना और सीखना चाहते हैं। आप हमारी अगुवाई और मदद करें। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए, समय होगा कि हम परमेश्वर की आराधना करें। और जब हम आराधना करते हैं, अगर आप अपने घरों में हैं तो आप अपने स्थानों पर खड़े होकर प्रभु की आराधना कर सकते हैं। आइए मिलकर हम आराधना करेंगे। पास्टर अनोश और उनकी टीम हमारे साथ है। कुछ देर आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें यह मौका दिया कि हम एक बार फिर उसके भवन में हैं। हम जुड़े हुए हैं एक साथ उसको महिमा देने के लिए। तो ये समय है कि हम प्रभु को आराधना चढ़ाएंगे, सुंदर गीत को गा के। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, आओ मिलके हम खुशियां मनाएं। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियां मनाएं। आओ, आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियां मनाएं। सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाएं। हाथों को उठा के धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। मैं हूँ तेरा आज के दिन। भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह जो हमारे है साथ, कोई नहीं तेरे बिन। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह तू हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। ओ आज के दिन मिलके, तो आओ मिलकर हम सब नाचे। हम के तो आओ हम गाए, हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। आज के दिन कल के भरोसे ना रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। भरोसे ना रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। ओ आज के दिन, ओ मिलके गाएंगे नाचेंगे, तो आ
के दिन। कमौन जोरदार ताली बजा के प्रभु के नाम को ऊंचा करें। मैं हूँ तेरा आज के दिन, मैं हूँ तेरा। हाँ प्रभु, एक बार फिर तेरे भवन में तेरी महिमा करने के लिए आए हैं, तेरे चरणों के पास आए हैं क्योंकि तू महान है। गीत का लेखक बहुत सुंदरता से बखान करके बताता है कि कल के भरोसे नहीं रहना है। आज जो दिन प्रभु ने हमें दिया है, आज के दिन में प्रभु को वो आराधना चढ़ानी है जिसके वो योग्य है। हालेलुया। जो समय हमारे पास है उसमें प्रभु को महिमा चढ़ाते रहना, यही हमारा कार्य है। हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर बैठते हुए हृदय की गहराई से घुटनों को टेकते हुए जिस प्रकार से आप प्रभु को आराधना चढ़ाना चाहते हैं, प्रभु को आराधना चढ़ाएं। तेरे जैसा है ना कोई, तुलना किससे मैं करूं। तेरे जैसा है ना कोई, तुलना किससे मैं करूं। प्यार मेरे, जान मेरे, तुझ में ही शरण लूं मैं। प्यार मेरे, जान मेरे, तुझ में ही शरण लूं मैं। मेरा प्रेम गीत तू, प्यारे यीशु मेरे। मेरा प्रेम गीत तू, प्यारे यीशु मेरे। इस जीवन से भी उत्तम हो यीशु तुम मेरे लिए। इस जीवन से उत्तम हो, इस जीवन से भी उत्तम हो यीशु तुम मेरे लिए। क्या हाथों को उठा के गाएंगे आराधना। आराधना 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 आराधना, यीशु तेरी आराधना। आराधना 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 आराधना। कितनी आराधना करें प्रभु तेरी, उतना ही कम है। कितनी महिमा करें उतना ही कम है खुदा। तुझ में खोने को ये दिल चाहता है, तुझ में रंगने को ये दिल चाहता है, तुझ में डूबने को ये दिल चाहता है। चाहे बाहर टल जाए यहाँ, तेरा प्यार ना टलेगा कभी।
तेरा प्यार ना टलेगा, नहीं टलेगा उसका प्यार, नहीं हटेगा। चाहे पहाड़ हट जाए यहाँ, तेरा प्यार ना हटेगा कभी। चाहे पहाड़ ढल जाए यहाँ, तेरा प्यार ना टलेगा कभी। तेरा प्यार, तेरा प्यार बढ़ता जाए, बढ़ता जाए सदा। तेरा प्यार, तेरा प्यार बढ़ता जाए, बढ़ता जाए सर्वदा। दर्द के सफर में तू साहिल अगर, मुश्किल न कोई घड़ी, तेरे प्यार में अपना कोई है, तू ही मेरा सच्चा मीत है। दर्द के सफर में तू साहिल अगर, मुश्किल न कोई बड़ी, तू साथ है तो कोई भी डर नहीं, तेरे प्यार में अब ना कोई है, तू ही मेरा सच्चा मीत है। तेरा प्यार, तेरा प्यार बढ़ता जाए, बढ़ता जाए सदा। सबको तेरा प्यार, तेरा प्यार बढ़ता जाए, बढ़ता जाए सर्वदा। क्यों ना हाथ को उठा के खुल के बोले, तेरा प्यार, तेरा प्यार, तेरा प्यार बच्चा करो, वो बढ़ता जाए, बढ़ता जाए सर्वदा। तेरा प्यार, तेरा प्यार बढ़ता जाए, बढ़ता जाए सदा। चाहे पहाड़ टल जाए यहाँ, तेरा प्यार ना टलेगा कभी। यस लॉर्ड, तू हमेशा का खुदा है। चाहे पहाड़ियाँ टल जाए यहाँ, तेरा प्यार ना टलेगा कभी। तेरा प्यार, तेरा प्यार, तेरा प्यार बढ़ता जाए, बढ़ता जाए सदा। तेरा प्यार, तेरा प्यार, तेरा प्यार बढ़ता जाए, बढ़ता जाए सदा। तेरा प्यार, तेरा प्यार, तेरा प्यार, यस लॉर्ड बढ़ता जाए, बढ़ता जाए सर्वदा। तेरा प्यार, तेरा प्यार बढ़ता जाए, बढ़ता जाए सर्वदा। हालेलुया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। एक अच्छी आराम हम प्रभु को चढ़ा पाए, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे, और हम परमेश्वर के वचन में से आज शाम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और उसके 69 पद से 75 पद तक। ध्यान से सुनिएगा,
परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कहता है, पढ़ें। मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय 69 to 75। पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक दासी उसके पास आई और कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। उसने सबके सामने ये कहते हुए इनकार किया, मैं नहीं जानता, तू क्या कह रही है। जब वह बाहर ड्यूटी में गया तो दूसरी दासी ने उसे देखकर उनसे जो वहाँ थे कहा, ये भी तो यीशु नासरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। थोड़ी देर के बाद लोगों ने जो वहाँ खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और तुरंत मुर्ग ने बांग दी। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण हो गई, मुर्ग के बांध देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। मेरे अजीजों, यहाँ पर यीशु मसीह का एक बहुत ही प्रेम करने वाला चेला है, जैसे आप यीशु मसीह को प्रेम करते हैं। उसका नाम है पतरस। और जब हम पतरस के जीवन को देखते हैं तो जिसने यीशु मसीह को कहा, सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, पर मैं नहीं खाने वाला, मैं अपने प्राण देने तक तेरे साथ वफादार रहूंगा। पर ऐसे क्या कारण रहे, ऐसी क्या बातें हुई जिनके कारण पतरस प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर गया। अगर हम इस पतरस के जीवन को देखें तो एक तरीके से पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया, और यूं अगर कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पतरस बैकस्लाइड हो गया, पतरस भटक गया। हमारे विश्वासी जीवन में भी कई बार ऐसा होता है, जब नए नए हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो हम बोलते हैं, प्रभु सब जो छोड़े तो छोड़ दें, परमेश्वर हम तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। फिर थोड़ी सी धमकी आती है, थोड़ी सी परेशानी आती है, थोड़ी सी इधर उधर की, शादी कहाँ करेगा, ये कहाँ होगा, वो अच्छा अच्छा हाँ मैं इधर ही ठीक हूँ, और हम फिर यीशु मसीह को डिनाई कर देते हैं। कभी कभी हम अपने पास्टर से भी बोलते हैं, पास्टर हम आपको कभी नहीं छोड़ने वाले, सब छोड़ गए तो छोड़ गए, पर देखना मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो दावा भरते थे, थोड़े दिन के बाद ही पता चला छोड़ के चले गए। तो आज शाम मैं आपसे जब बात कर रहा हूं परमेश्वर के वचन से, तो पतरस के जीवन में ऐसा क्या कारण रहा, वो कारण आप अपने जीवन में देखें। कहीं वो कारण आपके जीवन में तो नहीं है, और अगर वो जीवन में है तो भटकने के पूरे चांस है, बैकस्लाइड होने के पूरे चांस है। तो मैं पतरस के चरित्र से आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहला जो पतरस के जीवन में बात पाई जाती थी वो था घमंड। और वो घमंड कैसा घमंड था मालूम है? एक आत्मिक घमंड। सब तुझे छोड़े तो छोड़े, मैं नहीं छोड़ूंगा। ये क्या है? ये क्या है? ये एक प्रकार का अहंकार दिखाई दे रहा है पतरस का। हम पढ़ेंगे इसी का 33 पद, मत्ती 26 का 33 पद पढ़ें। इस पर पतरस ने उससे कहा यानी यीशु से कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं यदि तो खाएं, सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा। मैं तेरे विषय में कभी ठोकर खाने वाला नहीं हूं। इसको अपने आध्यात्मिक जीवन पर अहंकार दिखाई दे रहा है। यहां पर मैं विश्वासियों से कहना चाहता हूं, इस प्रकार का अहंकार अपने जीवन में ना रखें। जब भी प्रभु से भी कोई वादा करना हो तो ये कहे, प्रभु यदि तू ताकत देगा तो तेरे साथ बना रहूंगा। क्योंकि उसके बल, उसकी ताकत से ही हम प्रभु में बने रह सकते हैं, वरना एक सेकंड में हम कुछ का कुछ हो सकता है। तो पहली बात, जब आपके जीवन में अहंकार आता है, और अहंकार का लाने वाला कौन है मालूम है? वो है शैतान।
और अगर अपन नीति वचन उसका 16वां अध्याय उसका 18 पद पढ़े, पतन के कारण, पतरस के जीवन के बैकस्लाइड होने के कारण, आध्यात्मिक जीवन खो देने के कारण, विनाश से पहले नीति वचन का लेखक बोलता है विनाश से पहले गर्व क्या आता है? गर्व को दूसरा जो पर्यायवाची शब्द है वो घमंड है। हिंदी में बिल्कुल उसको बोलते हैं अहंकार। और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। आप अपने जीवन में किसी भी बात को लेकर घमंड कर रहे हैं तो समझ लेना ठोकर खाने वाले हो। मैं आपसे एक बात यहां पर अपना तजुर्बा बताना चाहता हूं। यदि आपको घमंड करने की आदत ही पड़ी हुई है और घमंड करना आपके जीवन के लिए बहुत ही जरूरी और लाभदायक है, तो एक ही बात पर घमंड करें कि यीशु मसीह क्रूस पर मेरे लिए मारा गया। इस बात पर आप गर्व कर सकते हैं। और अन्य चीजों पर अगर आपने घमंड किया तो समझ लेना पतन की ओर रवाना। समझ में आई? सबसे पहली गलती पतरस के जीवन में यह की, आप ऐसी गलती ना करें। सबक सीखें पतरस के जीवन से। पतरस का उदाहरण देकर के मैं आपको आज बहुत सारी बातें बताऊंगा। अगर हम 33 पद से 35 पद को पढ़ेंगे इसी के, तो वहां पर इस पर पतरस ने उससे कहा यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, हाँ, परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा। चलिए आगे बढ़िएगा। यीशु ने उससे कहा मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही रात को मुर्ग के बांग देने से पहले, आज रात तू मुर्गा बांग नहीं देगा, उससे पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। 3 बार मुझे मेरा इनकार करेगा। इस बात को कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? उसका चेला गुरु बोल रहा है। गुरु। तो इसे क्या करना चाहिए था? बताइए क्या करना चाहिए था? अगर आप उसकी जगह होते तो आप क्या बोलते? बोलना क्या चाहिए था वो भी मैं बताऊंगा, और बोला क्या वो भी मैं बताऊंगा। बोलना यह चाहिए था कि हे गुरु, ऐसा कभी ना हो मेरे जीवन में, उसके लिए तू मुझे बल दे, ताकत दे। लेकिन इसने क्या बोला मालूम है? पढ़ी आगे अगली आयत में इसने क्या करा। पतरस ने उससे कहा यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी न मुकरूंगा। मैं कभी मुकरने वाला नहीं हूं। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। और ऐसा ही सब चेलों ने देखा देखी सब बोल रहे हैं, हम नहीं छोड़ेंगे, हम प्रभु आपको नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। और मैंने कल बताया सब छोड़ के भाग गए। लिखा है बाइबल में, लिखा है 56 पद के अगर अंदर लिखेंगे, यहां लिखा है, पढ़ो 56 पद पढ़ो इसका। परंतु ये सब इसलिए हुआ कि भविष्यद्वक्ताओं के वचन पूरे हों। वह भविष्यद्वक्ताओं का वचन पूरा हो। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। जिन्होंने बोला था हम भी नहीं जाएंगे, सब भाग गए। तो पतरस ने सच बोला, झूठ बोला? मसीह ने कहा कि तू आज रात मुकरेगा मेरे से, तो करना क्या चाहिए था? पतरस की जगह अगर मैं होता तो ऊंधे मुंह गिर जाता और पांव पकड़ के पड़ा रहता, प्रभु ये प्याला तो हटाना ही पड़ेगा आपको, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। पर इसने ऐसा नहीं किया। अपने जीवन के अंदर तीसरी गलती उसने ये की, जब यीशु मसीह अपने चेलों को गेत्सेमनी के बाग में लेकर गए और यीशु ने कहा यह परीक्षा का समय है, तुम जागते रहो और क्या करते रहो? प्रार्थना करते रहो। पतरस ने उस समय प्रार्थना करना बंद कर दिया। 40 पद पढ़ो। विश्वासी जीवन में आपके बैकस्लाइड होने का कारण आपकी प्रार्थना का जीवन खत्म हो जाना, प्रार्थना बंद कर देना। फिर उसने चेलों तो समझ लेना
पतन की ओर रवन्ना। पढ़िए क्या लिखा है। फिर उसने चेलों के पास आकर हाँ, उन्हें सोते पाया। और यीशु जब वापस प्रार्थना करके चेलों के पास आया तो पतरस, यूहन्ना और याकूब को क्या पाया? सोते पाया। प्रार्थना का जीवन क्या हो गया है? खत्म हो गया है। यीशु मसीह कह रहा है कि परीक्षा में ना पढ़ो, इसके लिए क्या करो? प्रार्थना करो। लेकिन सोना जरूरी है। सोना जरूरी है। प्रार्थना से ज्यादा उनके जीवन में उनकी नींद उनको प्रिय लगी। और कई बार विश्वासी के जीवन में भी ऐसा होता है, प्रार्थना से ज़्यादा, प्रार्थना का मुहिम है, प्रार्थना रखी है, उपवास रखी, उपवास प्रार्थना है या प्रार्थना है, प्रार्थना तो होती रहेगी पादरी साहब, हमें तो बहुत काम है। प्रार्थना से बढ़कर और क्या काम हो सकता है भाई? जब आपके जीवन में प्रार्थना बंद, तो समझ लेना आध्यात्मिक जीवन की पंपिंग बंद। आपका सांस जो चल रहा है ना, आध्यात्मिक जीवन चल रहा है, वो प्रार्थना वो उसकी श्वास है। जब तक आपकी प्रार्थना चलती रहेगी, आपका आत्मिक जीवन चलता रहेगा। जैसे आपका दिल चलता रहता है तो आपको कोई मरा हुआ नहीं कह सकता। उसी प्रकार से जब तक आप अपने जीवन के अंदर एक विश्वासी प्रार्थना करता रहेगा, कोई दुनिया की ताकत उसे बैकस्लाइडर नहीं बोल सकती है। पतरस सोने में रुचि रखने लगा। सोना मतलब गोल्ड नहीं, सोना। और मेरे अजीजों, ये उसके जीवन के पतन का कारण हुआ। 41 पद में चौथा कारण है, पढ़िए 41 पद। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पढ़ो। तुम क्या करो? परीक्षा में ना पढ़ो। और आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। जब एक विश्वासी शरीर में आ जाता है, शरीर को प्राथमिकता देने लगता है, आत्मा की नहीं सुनता है, पतन की ओर रवाना हो जाता है। और शैतान इतना कनिंग है, चतुर और चालाक है कि आपको इस बात का एहसास ही नहीं होने देगा वो कि आप पतन की ओर रवाना हो गए हो। जब आप पतन की ओर बढ़ रहे हैं ना, तब भी वो आपको एनकरेज करता रहेगा, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, बिल्कुल ठीक कर रहे हो, बिल्कुल ठीक कर रहे हो। पता है एक समय ऐसा आएगा कि आप बिल्कुल नरक के पास खड़े होंगे, तब शैतान बोलेगा, आप बोलेगा अरे ये तो मैं नरक के पास आ गया। वापस पीछे देखेंगे तो शैतान खड़ा है। क्या करेगा मालूम है? शैतान वहां से एक और धक्का देगा और सीधा आपको आपकी डेस्टिनेशन पर पहुंचा देगा। बैकस्लाइडर की डेस्टिनेशन तो वही है। शरीर को अपने जीवन में कभी प्राथमिकता मत दो। जब आपका शरीर कहे नहीं जाना, तो शरीर को बोलो जाना है, आत्मा के लिए जाना है। हम बहुत सी दफा शरीर के अनुसार चलते हैं, शरीर की लालसाओं और इच्छाओं को पूरा करने में समय बिताते हैं। 51 पद पढ़िए, अगला पॉइंट, शारीरिक बल पर भरोसा किया। यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक एक मिनट। यीशु को दिया गया वचन पूरा करने के लिए शारीरिक बल का प्रयोग कर रहे हैं। कौन? पतरस। यीशु को एक वादा किया था ना, सब छोड़े तो छोड़े, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं मरने तक साथ रहूंगा। इस बात को पूरा करने के लिए काई में आ गया, शरीर के बल पर भरोसा कर रहा है। तलवार निकाल ली, छोड़ूंगा नहीं। जैसे मैंने पूर्व में भी बताया था कि मूसा को उसकी माँ ने बताया कि तू इब्री है, तू छुड़ाने वाला है, और समय से पहले उसने अपने शरीर पर बल पर भरोसा किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने शारीरिक बल पर कभी भरोसा मत रखना।
दुनियावी तौर तरीकों से मसीह के साथ नहीं चल सकते आप। ये मसीह के साथ चलने के लिए अपने शरीर का बल का प्रयोग कर रहा है। और शारीरिक बल क्या था? इसने तलवार निकाली और तलवार निकाल कर क्या कर दी? चला दी। क्या क्या प्रकट करना चाहता था पतरस? मैं बताऊं आपको क्या प्रकट करना चाहता था? वो प्रकट ये करना चाहता था कि कोई तुझे प्यार करता नहीं है, देख मैं प्यार करता हूं, तलवार निकाल ली मैंने, शरीर में आ गया। यीशु ने कहा तलवार अपनी म्यान में रख, क्योंकि जो तलवार चलाता है वो तलवार से घात किया जाएगा। कभी भी अपने बल पर, अपनी ताकत पर भरोसा नहीं करना। कल सवेरे आप उठेंगे या नहीं उठेंगे, इस बात पर भी भरोसा मत करना, क्योंकि कल सवेरे उठने का बल देने वाला प्रभु ही है। उसके अनुग्रह से उठोगे आप, वरना बहुत से लोग रात को सोएंगे, आज सवेरे उठ नहीं पाएंगे। उनके लोग उनको हिलाएंगे और बाद में अपने लोगों को बोलेंगे पापा चले गए हैं, मम्मी चली गई हैं। कल सवेरे का उठना परमेश्वर की दया पर निर्भर है। अगले रविवार को, अगले मंगलवार को आप सभा में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, आपके बल से नहीं बैठ पाएंगे। वो दया करेगा तो बैठ पाएंगे। अपने शरीर पर भरोसा किया किसने? पतरस ने। मैं निकाल देता हूं तलवार, और चला भी दी। ट्रबल हो गई डबल, है ना? ट्रबल क्या हो गई? यीशु मसीह तो पहले ही ट्रबल में है ना? यीशु मसीह तो पहले ही ट्रबल में है। क्या ट्रबल है? पकड़ने वाले आए हैं, कोई लाठी लेके आया है तो कोई तलवार लेके आया, और इस बंदे ने फिर तलवार निकाल ली जो तो कोई बात नहीं, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस और अपने ऊपर ले लिया। तलवार चलाना क्या है? हत्या का केस है। अब यीशु मसीह पतरस को बचावे या अपने आप को बचावे? इसलिए बोलता हूं ट्रबल हो गई डबल। यीशु मसीह के लिए कई बार हम लोग जो यीशु मसीह को प्यार करते हैं ना, वो समस्याएं खड़ी करते हैं। कभी कभी विश्वासी पादरी के लिए समस्या खड़ी कर देते हैं मिनिस्ट्री में। होता है जोश और झील। पौलुस कहता है इसीलिए कि मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर झील तो है पर बुद्धिमानी के साथ नहीं कर रहे। यहां पतरस अपनी झील को प्रकट कर रहा है। यह इसके पतन का कारण हुई। यीशु ने इसको बचाया, चमत्कार किया। वहां पे भी मलकुस का कान वापस उठाया और लगाया। अगर मलकुस का कान उठा के यीशु मसीह वापस नहीं लगाता तो 2 जने क्रूस पे चढ़ते। मैं ऐसा सोच रहा हूं, या कम से कम पतरस को 5 साल की तो लगी जाती। किसी का अंग भंग कर दिया, किसी को मारने के लिए आपने तलवार निकाल ली, तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस जो है वो बनता ही बनता। पर यीशु ने उसको उससे भी बचाया। मेरे अजीजों, कभी भी अपने शरीर के और अपनी बुद्धि का सहारा मत लो। अपने बल पर, अपनी ताकत पर भरोसा मत करो, वरना पतन की ओर आप रवाना हो जाएंगे, जैसे पतरस भैया हो गए। अगले और एक और बात को देखते हैं। 56 पद पढ़िए। परंतु यह सब इसलिए हुआ है कि भविष्यद्वक्ताओं के वचन पूरे हों। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। कौन कौन भागा? पतरस भी था क्या साथ? पतरस भी साथ था। और मुझे लगता है लीडरशिप यही कर रहा होगा। मुझे ऐसा लगता है लीडरशिप यही कर रहा होगा। चलो चलो चलो, बड़ी मुश्किल से मलकुस का कान ठीक हुआ है, मैं बच गया, वरना मैं भी अंदर जाता, चलो निकल लो। सब छोड़ के भाग गए। यीशु को छोड़ देते हैं बहुत सारे लोग। ये आपके आध्यात्मिक जीवन के पतन का कारण होता है। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, यीशु को नहीं छोड़ना, क्योंकि बचाने वाला भी वही है, छुड़ाने वाला भी वही है, समस्याओं से निकालने वाला भी वही है। हालेलुया।
उसके बाद अगर हम और देखें, एक और पद पढ़ें, 58 पद पढ़ें। एक और गलती बताता हूं पतरस की, 58 पद। पतरस दूर ही दूर पतरस दूर से उसके पीछे पीछे पहले पहले कहां चलते थे पतरस भैया? बोलो यीशु के संग संग, बोलो ना, यीशु के संग संग। आज क्या हो गया है? पतरस ने यीशु से दूरियां बना ली है। क्या आप मेरे साथ हैं? संगति से डिस्टेंस मेंटेन कर लेना। यीशु से डिस्टेंस मेंटेन कर लिया इसने, ताकि कोई मुझसे पूछे नहीं, कोई मुझे पहचाने नहीं। कई बार आप भी ऐसा अपने जीवन में करते हैं। अगर राजेंद्र पास्टर पे ट्रबल आ जाए, जानते हो, नहीं नहीं हम तो जानते नहीं कौन, भुगतो पादरी साहब आप ही अकेले। पतरस ने यीशु से क्या बनाना शुरू किया? दूरी। दूरी। जब आप अपने अगुवे से दूरी बनाना शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना, वो भी आपके आध्यात्मिक जीवन के पतन का एक कारण होता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर पतरस यीशु के साथ साथ चलता, हेलो, तो क्या यीशु उस पर आंच आने देता? लेकिन अब क्या हो गया है? दूरी बना ली है। कई बार लोग चर्च से दूरी बनाते हैं, यीशु से भी दूरी बना लेते हैं, और संगति से भी दूरी बना लेते हैं। ये आपके पतन का कारण हो सकता है। यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को काहे के लिए चुना था? मरकुस 3 का एक आयत है, बहुत अच्छी आयत है, जरा पढ़ेंगे। मरकुस का 3 अध्याय और उसके 13 पद को पढ़े। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया। फिर यीशु पहाड़ पर चढ़ा गया, और जिन्हें वो चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया। अपने पास बुला लिया, और वे उसके पास आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया। तब उसने 12 लोगों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें। काहे के लिए? साथ साथ रहें। बोलो, काहे के लिए नियुक्त किया? अरे बोलो ना, काहे के लिए नियुक्त किया? साथ साथ रहने के लिए नियुक्त किया। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं? दूरी। मुझे अच्छी तरह याद है जब इन विश्वासी लोग परिवार विश्वास में आते हैं, बहुत ज़्यादा मेरे पास आते हैं, ऑफिस में आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, बातचीत करते हैं। ओहो, हर दूसरे दिन तीसरे दिन पादरी साहब कैसे हो, मेरे को आपकी ज़रूरत है, ये है वो है। हम भी देते हैं भाई, कोई बात नहीं। लेकिन अब क्या स्थिति आ गई है मालूम है? अब डिस्टेंस चल रहा है, दूरी बना ली है। 15-15 दिन, 6-6 महीने, साल भर पादरी के पादरी साहब से मिलते ही नहीं है। आते हैं आराधना में और आकर चले जाते हैं, मिलते नहीं है। ये क्या है मालूम है? अपने अगुवे से दूरी बना लेना, अपने प्रभु से दूरी बना लेना, ये आपके पतन का कारण हो सकता है। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? मेरे अजीजों, 58 पद को हम देखेंगे। पतरस दूर ही दूर चल रहा है। अब आगे उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया। कहां तक गया? महायाजक के आंगन तक गया, और भीतर जाकर अंत देखने को प्यादों के साथ बैठ गया। कहां बैठ गया? प्यादों के साथ। पतरस के पतन का एक कारण यह भी था, ऐसी जगह पर जाके बैठा जो यीशु मसीह के दुश्मन थे। हेलो, कहां बैठा? प्यादों के संग। प्यादे का मतलब सिपाहियों के संग। सिपाहियों ने क्या किया था यीशु मसीह के साथ? थोड़ी देर पहले उसे पकड़ा था, उसके मुंह पे थूका था, उसको घूंसे मारे थे, उसकी बेइज्जती की थी।
और आज पतरस किन के साथ बैठा है? उन लोगों के साथ बैठा है जो दुश्मन है, शत्रुओं के से हाथ मिला लिया, यूं समझ लीजिए, शत्रुओं के साथ बैठक कर ली। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कलीसिया में पादरी साहब के दुश्मन कौन कौन है, पादरी साहब से नाराज कौन कौन है, उनको ढूंढते हैं, फिर उनके साथ बैठते हैं, क्योंकि उनके साथ बैठने से ही तो कुछ फायदा होने वाला है। पादरी साहब के साथ बैठने से तो कोई फायदा हुआ नहीं। अब किन के साथ बैठ रहा है? आपकी बैठक किन के साथ है, यह ध्यान रखना। मैं बाइबल में से आपको बताना चाहता हूं, हेरोदेस राजा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मारना नहीं चाहता था, ध्यान रखना, वो उसे नबी मानता था। लेकिन बाइबल बताती है वो ऐसे लोगों के बीच में बैठा, उन बैठने वालों के कारण उसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता की सर कटवाना पड़ा, अपने आदर्श का सर कटवा दिया उसने। अच्छा, भजन संहिता 1:1 में क्या लिखा है, जरा पढ़ेंगे भैया? भजन 1:1 में क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वह पुरुष, धन्य है वो पुरुष, यानी आशीषित है वो व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ये कहां बैठा? क्या लिखा है? यीशु को उन्होंने मजाक बनाया, लिखा है ना, यीशु का उन्होंने मजाक उड़ाया। और आज पतरस भैया कहां बैठे हुए हैं? उन मजाक उड़ाने वालों के बीच में बैठे हुए हैं। अच्छा, तो आशीष आएगी, श्राप आएगा? हाँ, क्या कमा रहे हैं बैठ के? आज बहुत सारे विश्वासी परिवार भी ऐसे ही हैं, बुराई बुराई खेलने वालों के साथ खेलते हैं। ऐसे लोग ढूंढते हैं, पादरी से नाराज कौन है? एक दर्शन आ जाता है उनके पास। अभी कुछ दिनों पहले एक भाई को दर्शन आ गया। क्या दर्शन आ गया? मैं उन लोगों के पास जाऊंगा और उन्हें वापस लाऊंगा जो कलीसिया छोड़ के चले गए। जाओ, बहुत अच्छा दर्शन है। अब कलीसिया छोड़ के क्यों गए ये पता नहीं है। कलीसिया छोड़ के क्यों गए हैं ये पता नहीं है। हो सकता है उसको पास्टर ने कलीसिया से किसी गलती करने के कारण बोला हो, या भगाया हो, या हटाया हो, या हो सकता है वो व्यभिचार में जीवन जी रहा हो और इस कारण से उसे बोला भैया तू या तो व्यभिचार छोड़ दे या फिर कलीसिया छोड़ दे। बुरा है क्या? गलत है? गलत बोला क्या पादरी ने? है? ऐसे लोगों के को ढूंढते हैं लोग। ऐसे भी दर्शन पाए हुए पादरी हैं, मिलेंगे। और मैं एक बात बता दूं आपको, ऐसे लोगों को जो उठाने जाते हैं ना, खुद ही डूब जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने। प्यार तो मैं भी करता हूं उसको जो कलीसिया से छोड़ के गया है, प्यार तो मैं भी आज भी प्यार करता हूं, पर चाहता क्या हूं मालूम है? पश्चाताप के साथ वापस आए। पर ऐसे लोग जाकर क्या करते हैं? बीच बीच में सप्लाई दे देते हैं। तो जब सप्लाई मिल जाएगी, पंप, आपके बच्चे को आप सुधारना चाहते हैं, नाना नानी घर में हो तो सुधार सकते हो क्या? बोलो ना। हाँ जी, नाना नानी पैम्परिंग कर देते हैं, दादा दादी पैम्परिंग कर देते हैं, माँ बाप बोलते हैं मारूंगा, सीधा हो जाए बिल्कुल, मारे सामने मत मारे, पैम्परिंग हो गई। ऐसे ही बहुत सी दफा पापियों की पैम्परिंग करने वाले कलीसिया में पाए जाते हैं। उनका साथ देने वाले खड़े होते हैं। ये नहीं पूछते पास्टर से आकर के कि पास्टर फलाना भाई अगर गया है तो उसके पीछे कारण क्या है, जरा मुझे भी बता दो, आई वांट टू नो। और अगर तुम्हें अपने बाप पे भरोसा हो तो ये भरोसा आपको करना चाहिए कि अगर पास्टर ने उसको नहीं आने के लिए बोला है तो जरूर कोई ना कोई कारण तो होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हमको अपने बाप पे भरोसा नहीं, अपने बाप पर भरोसा नहीं। पतरस उनके साथ बैठ गया जो
विरोधी थे, मजाक उड़ाने वाले थे। आप अगर उनके साथ हाथ मिलाओगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। 58 पद के अंदर हम उसके साथ उसके जीवन में एक और बात को देखते हैं। वो हताश हुआ है। कौन? निराश हो गया है। कौन? पतरस। निराशा ने आके उसे घेर लिया है। जब आपके जीवन में निराशा हो, आप जीवन से हताश हो जाएं, और हताश करने वालों के बीच में ही आप बैठे हुए होंगे, कैसे उत्साहित होंगे आप? ये मुझे बताओ। उस समय आपको क्या, कौन चाहिए? उत्साहित करने वाला व्यक्ति चाहिए। लेकिन ये उत्साहित करने वालों के बीच में है नहीं, तो कौन उत्साहित करे इसे? आध्यात्मिक जीवन के अंदर ये पॉइंट, इस बात को ध्यान रखें। बाइबल में ऐसा क्यों लिखा है? इधर सुनिए, बाइबल में ऐसा क्यों लिखा है कि जो कमजोर हैं, निर्बल हैं, उन्हें अपनी संगति में ले लो? क्यों लिखा है और किसे लिखा है? पहले तो ये समझे किसे लिखा है। मैं बताता हूं आपको। जो अपने आप को आत्मा में बलवंत समझते हैं, एक कर्मठ कार्यकर्ता और विश्वासी समझते हैं, विश्वास में अपने आप को मजबूत समझते हैं, उनका कर्तव्य है कि जो निर्बल हैं उन्हें पकड़कर ऊपर लाओ। नहीं, यह काम पतरस अब नहीं कर रहा है। पतरस को क्या चाहिए था? वो जो 11 निरुत्साहित हुए हैं ना, कौन 11? यीशु मसीह के 11 चेले जो छोड़ गए, भाग गए हैं। पतरस को क्या करना चाहिए था? उनके पास जाना चाहिए था, उनको उत्साहित करना चाहिए था, उनको बोलना चाहिए था, अरे आओ कोई बात नहीं, अपन मिलके एक अच्छा वकील कर लेते हैं। है जी? नहीं। आपके पादरी पर कोई इस तरीके से दोष लगाए तो कलीसिया का फर्ज क्या बनता? बताओ। आपके परिवार में किसी व्यक्ति पर कोई दोष लगा देता तो परिवार क्या करता है? वो बताओ। घर में हाथ पे हाथ धर के बैठा रहेगा? हैं जी? हाँ, कोई बात नहीं जी, हमारा बच्चा ले गया तो कोई बात नहीं। आपको, बाप को पता है कि हत्या की है, बाप को पता है चोरी की है, फिर भी उसे छुड़ाने की कोशिश करता है। पतरस एक गलती यहां पर कर गया। किन के साथ बैठा? विरोधियों के साथ। डोंट कॉम्प्रोमाइज। अपने जीवन के अंदर निरुत्साहित करने वालों के साथ मत बैठो, वरना आपको उत्साहित ही नहीं करेंगे वो। उसके बाद 69 से 74 जो पद आपने पढ़ा, उसमें पतरस ने झूठ बोलना शुरू किया। कितनी बार झूठ बोला? कितनी बार झूठ बोला? 3 बार झूठ बोला। क्या एक विश्वासी को झूठ बोलना चाहिए? क्या पूछा था उस लड़की ने? देखेंगे हम क्या लिखा है। लौंडी ने उसके पास आकर कहा, तू यीशु गलीली के साथ था, तू यीशु के साथ था। ये क्या बोल रहा है? ये क्या बोल रहा है? क्या उत्तर दिया इसने? क्या बोलना चाहिए था इसको? हां, मैं यीशु के साथ रहता था। सच्चाई तो यह थी, लेकिन झूठ क्या है? झूठ इसने बोला। क्या बोला? मैं वो नहीं जानता। तू ये क्या कह रही? किसके बारे में पूछ रही? कौन यीशु? 3 बार ऐसा बोला। बाइबल पढ़ लेना घर जाके। 3 बार झूठ बोला। एक विश्वासी झूठ बोल रहा है, कौन? तो उसे क्या बोलोगे आप? एक अच्छा विश्वासी है वो। देखिए, बाइबल में एक बात लिखी है, शैतान अपनी जन्म से ही झूठा है और झूठों का बाप है। कौन है? झूठ बोलता है और झूठों का बाप है। सच उसमें है ही नहीं, ऐसा लिखा है मेरे ख्याल है। तुम अपने पिता शैतान से हो, तुम अपने बाप शैतान से हो
और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना अपने चाहते बाप हो, की लालसाओं को पूरा करते हो, वह तो आरंभ से हत्यारा वो है आराम से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, सत्य पे स्थिर रहा ही नहीं। क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। इतनी ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी, सत्य उसमें है ही नहीं, सत्य का एक अंश भी नहीं उसमें। और पतरस क्या कर रहा है? 3 बार, एक विश्वासी 3 बार झूठ बोले दिन में, बहुत है नरक जाने के लिए, बहुत है बैकस्लाइड होने के लिए। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, नुकसान होता है सच बोलने में, होने दीजिए, क्योंकि नुकसान को भरने वाला ऊपर है। नुकसान को भरने वाला ऊपर है, आप उसकी चिंता मत करो। मेरा प्रमोशन रुक जाएगा, मेरी नौकरी चली जाएगी, या मेरा ये चला जाएगा, मेरे को नुकसान हो जाएगा, लाखों का नुकसान हो जाएगा। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, लाखों का फायदा पहुंचाने वाला ऊपर बैठा है, पर रास्ता कौन सा चुनना है? सच का। क्या होता अगर ये पतरस भी ऐसा बोल देता, हाँ मैं उसके साथ था, हाँ मैं भी उसका चेला हूं, बोलना चाहिए था उसको, पर पतरस यहां पर 3 बार झूठ बोला। मेरे अजीजों, और वहां पर मनुष्य का डर, झूठ बोलने का कारण क्या है? फियर ऑफ मैन। मनुष्य का भय आपके जीवन में जब आता है तब आप झूठ बोलते हो। इसलिए मत्ती 10:28 में लिखा है, केवल उसी से डरो जिसे तुम्हारी शरीर और आत्मा दोनों को घात करने की सामर्थ्य है। और वो कौन है? परमेश्वर। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो झूठ बोला, और 69 से 74 के अंदर लिखा है, 74 पद में अगर अपन पढ़ेंगे, झूठ बोला वहां तक तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तब वह है ना? झूठ बोला ये अलग पाप है, लेकिन एक पाप और किया इसने। क्या बोला? पढ़ो 74 पद में। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा, धिक्कार है मुझ पर अगर मैंने यीशु को जाना हो तो। हेलो, समझ मारी क्या बात? क्या करने लगा? धिक्कार दिया उसने। ये एक अलग वर्ड है, याद रखना, ये इससे भी खतरनाक है। जैसे कभी कभी हम बोलते हैं ना, अपने आप को सच साबित करने के लिए, अगर ऐसा है तो कीड़े पड़े मेरे अंदर, बोलते हैं कैसे? हैं? बोलते हैं ना, या खुदा के मार पड़े मेरे पे, लठ पड़े उसका मेरे पे, धिक्कार है मुझ पर। क्या कहना चाहता है पतरस? झूठ को सच प्रदर्शित करना चाहता है। वो कह रहा है, लानत है मुझ पर अगर मैंने कभी यीशु मसीह की चमचागिरी करी हो, चेलागिरी करी हो तो। ऐसा समझ लीजिए। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मेरे अजीजों, यीशु मसीह के जीवन में, पतरस के जीवन में ये 12 बातें थी जो मैंने आपको बताई हैं। एक एक करके बताई है मैंने आपको, जो उसके पतन का कारण हुई। और जब उसने यीशु मसीह को धिक्कार दिया और कहा मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, एक आवाज आई। कौन सी आवाज थी वो? कौन सी आवाज थी? कौन सी आवाज थी? मुर्गा। हाँ? कौन बोला रे? मुर्गा बोला रे। मुर्गा क्या बोला रे? अरे पतरस, तेरा दिमाग ठीक है कि नहीं है? तेरी जगह अगर मैं होता तो मैं कभी यीशु को इनकार नहीं करता। रे क्या कर रहा है तू? आपको पता है ना, बिलाम के समय में गधी बोली। बिलाम के बावलेपन को दूर करने के लिए परमेश्वर ने गधी को बुलवाया। गधी बोली, अरे ओ भाई, मैंने इतने समय तक तू मेरे पे बैठता है, मैंने कभी नटखटी की नहीं की, तो फिर आज मुझे मार क्यों रहा है? बोले आज क्यों नहीं चल रही तू? अबे वो सामने तलवार लेके बैठा तेरा बाप, तेरे को दिख रहा नहीं क्या? अब देखो, गधी को स्वर्गदूत दिख रहा है,
गधी को स्वर्गदूत दिख रहा है। इसको जब हमारे जीवन पर बावड़ापन सवार हो जाता है, जब हमारे जीवन पे लालच सवार हो जाता है, जब हमारे जीवन पर भूत सवार हो जाता है, यूं समझ लो, तो फिर हमें स्वर्गदूत नहीं दिखता है। और वो पिटाई कर रहा है किसकी? गधे की। और गधा बोल रहा है मेरे को क्यों मार रहा है? और यहां कौन बोला? खुदा बाप हमको समझाने के लिए जानवरों को इस्तेमाल करता है। क्या आप मेरे साथ हैं? मुर्गा बोला रे, अरे क्या कर दिया तूने रे? मुर्गे की बांग ने पतरस के जीवन में हलचल मचा दी। क्या आप मेरे साथ हैं? देखो हमारे यहां पहले के जमाने में जो मुर्गा बांग नहीं देता था ना, उसको जीने का अधिकार नहीं था। और एक और प्रॉब्लम थी, बेटाइम बांग दे ना, उसको भी कर दो हलाल। ऐसा पुराने लोगों की बात कर रहा हूं, आप लोग तो बहुत अच्छे लोग हो, आप तो सबको सहते हो। पर पुराने समय में मुझे पता है, मेरे पिताजी भी मुर्गा मुर्गी पाला करते थे, दादा दादी भी पाला करते थे। जो बेटाइम बांग देवे उसको उड़ा दो। मुर्गे ने सही समय पे बांग दी। जब यीशु ने कहा था आज मुर्गा बांग देगा नहीं, उससे पहले तू 3 बार मेरा इनकार कर चुकेगा। और मुर्गे ने बांग दी। क्या याद दिलाया? ओ मेरे भाई, जो यीशु ने कहा था वो पूरा हो गया। और जब मुर्गे ने बांग दी और यीशु की बात उसे याद आई, ही वेप्ट। वो बाहर चला गया और जार जार रोया, अपने किए पर पछताने लगा, दुखी हुआ, धिक्कार कर दिया मैंने अब प्रभु को, छोड़ दिया मैंने प्रभु को, डिस्टेंस बना लिया मैंने प्रभु से। आज शाम आध्यात्मिक जीवन में अपने आप को टटोल लें। कहीं इनमें से कोई 12 पॉइंट में से कोई पॉइंट चल तो नहीं रहा? कहीं ऐसा ना हो कि इन 12 में से 1, 2, 3 आपके जीवन में शुरू हो गए हों, और फिर तो 4, 5, 6 हो जाएगा, और फिर 6 से 7, 8, 9 हो जाएगा, और पूरे के 12 के हो जाएंगे। और एक दिन फूट फूट के रोने के सिवाय कोई चारा नहीं रहा। पतरस रोया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, कम से कम पतरस रोया तो सही। पतरस को अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं गलत लोगों के बीच में बैठ गया, मैंने यीशु से डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, मैंने यीशु को झूठ बोला, मैंने यीशु मसीह को झूठा ठहरा दिया। मेरे कारण मसीह की निंदा हुई, मेरे कारण प्रभु की ट्रबल डबल हो गई। मेरे अजीजों, आज शाम सुने गए वचन के द्वारा आपको प्रभु आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें सद्बुद्धि और ज्ञान दे। धन्यवाद, स्तुति और महिमा की योग्य परमेश्वर, तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से तेरे पास आते हैं। पतरस के जीवन को अच्छी रीति से पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपने हमें बल दिया। प्यारे खुदान, उस पतरस को जो यीशु मसीह के बहुत ही नज़दीक था, आज यीशु मसीह के साथ जो दूरियां उसकी स्थापित हो गई, उसको देखकर प्रभु हमारे जीवन में बहुत दुख है। लेकिन प्रभु, पतरस जब रोया, ये उसका पश्चाताप है। आज हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा पश्चाताप हो कि हमने अपने गुरु से धोखा किया, अपने गुरु को छोड़ दिया, उससे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, अपने अगुवे से डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। हे प्रभु, इस पाप के लिए हमें क्षमा कर। हम घटे और तू बढ़े, ये हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। प्यारे परमेश्वर, इस समय हम दुआ करते हैं, जिनके आज जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी, उन्हें आशीष दे। प्यारे खुदान प्रभु जी, जो बीमार हैं उन्हें चंगा कर। हम घटे और आप बढ़े, ये हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, और हम सब कहें आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। एक और बार यहाँ से आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आपने हमारे चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें और लाइक करें। प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पे दिए जाते हैं, परंतु आप लोग मुझे फ़ोन लगाते हैं। कृपया आप प्रार्थना टावर के नंबर्स का इस्तेमाल करें, उन पर लगाकर प्रार्थना कराएं। साथ में जो प्रश्न उत्तर के बारे में आपको बताया, प्रश्न आपके उत्तर हमारे, यदि आप पूछना चाहते हैं कोई भी प्रश्न, आप फ्री हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9414003158। आप उस पर आ सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में यदि ये इस चैनल के माध्यम से आपको आशीष मिल रही है, लगातार अपनी प्रार्थनाओं में हमें याद रखें। और किसी भी प्रकार के आर्थिक सहयोग के लिए बैंक अकाउंट की डिटेल स्क्रीन पर है। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। कल शाम फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।